दोस्तों, छत्तीसगढ़ वित्त विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग से कुल 4 महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। उन्हीं चारों आदेशों को हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इन चारों आदेशों को अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं कि चूंकि इस वीडियो में आप लोगों को 4 अलग अलग आदेशों को बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आप लोगों को सभी आदेशों के सार को संक्षिप्त में बताते चलूंगा ताकि आप लोग कम समय में सभी आदेश को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, इसी कड़ी में सबसे पहले आप वित्त विभाग से 14 मई 2024 को जारी इस आदेश को देखिए। इस आदेश में वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिव के साथ साथ सभी जिला कलेक्टरों और सभी जिला पंचायतों के सीईओ लोगों को निर्देश दिया है कि जो योजनाएं बंद हो चुकी है उसके अवशेष राशि, जिसको रेसिडियल अमाउंट कहते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी को सभी विभाग अध्यक्ष, खास करके मैदानी क्षेत्रों के विभाग अध्यक्ष वित्त विभाग को इसकी जानकारी भेजेंगे कहा गया है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पर आप इसी वित्त विभाग से उसी दिन 14 मई 2024 को जारी इस आदेश को देखिए। इसमें वित्त विभाग ने शासन के सभी विभागों के अध्यक्ष, सभी संभागों के संभाग आयुक्त और विभाग अध्यक्ष के साथ साथ सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है। दोस्तों, जारी इस आदेश में वित्त विभाग ने रिक्त पदों की नियुक्ति के संबंध में साफ साफ कहा है कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों तथा निगम, मंडल, प्राधिकरण और स्वशासित संस्थाओं में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति के पूर्व में नियमों में शिथिलता देते हुए यानी कि छूट देते हुए दिव्यांग जनों के लिए यानी कि विकलांग कोटा के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग पदों की पूर्ति के लिए विभागों के द्वारा विशेष भर्ती अभियान चलाकर नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की अनुमति लेने के नियम को हटा दिया गया है। यानी कि आप इसको ऐसा समझिए कि कोई भी विभाग में भर्ती आती है जिसमें मान लीजिए 20 पद दिव्यांग लोगों के लिए है, आरक्षित है, और भर्ती पूरी होने के बाद दिव्यांग कोटा में सिर्फ 15 ही कैंडिडेट मिले और 5 पद बैकलॉग में चला गया, तो बाद में फिर से उस बचे हुए 5 पदों के लिए फिर से वित्त विभाग की अनुमति लेनी पहले पड़ती थी। उसी नियम को अब संशोधित करके उसमें छूट दे दिया गया है कि अगर इस बार जितने पद को दिव्यांग कोटा के लिए वित्त विभाग ने अनुमति दे दी है उन सभी पदों को चाहे एक बार में भरा जाए या फिर 2 बार में भरा जाए, दिव्यांग कोटा के लिए बार बार वित्त विभाग को अनुमति लेनी नहीं पड़ेगी। एक भर्ती के लिए याद रखिएगा, अगर अलग से कोई दूसरी नई भर्ती हो रही है तो उसके लिए फिर वित्त विभाग की अनुमति पड़ेगी, लेकिन एक भर्ती आई है उसमें पद रिक्त बचे हैं तो बचे हुए पद के लिए फिर से वित्त विभाग की अनुमति लेना नहीं पड़ेगा। इसमें शिथिलता दिया गया है, इसमें छूट दे दिया गया है और यह जो शिथिलता है यानी कि छूट है वो 31 मार्च 2025 तक के लिए प्रभावशील रहेगी। बाकी के अन्य नियम और शर्तें इन दोनों संदर्भित ज्ञापन में यथावत जारी रहेगी। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर पर इसी वित्त विभाग से 9 मई 2024 को जारी इस आदेश को देखिए। हालांकि इस आदेश की बाकी के प्रक्रिया को 13 मई तक कंप्लीट किया गया था, लेकिन ये 9 मई 2024 को जारी किया गया। दोस्तों, इस आदेश में वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ शासन के सचिव स्तर के उच्च अधिकारियों को एड्रेस करते हुए निगम, मंडल, आयोग, प्राधिकरण और अर्धशासकीय संस्थाओं से संबंधित आवश्यक जानकारियों को 15 दिन के अंदर अंदर मंगाई है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले कार्यालयों में स्वीकृत पद की संरचना और कितने पद भरे हैं और कितने पद अभी भी रिक्त हैं, इसकी जानकारी को, संपूर्ण जानकारी को मांगी है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर भर्ती नियम और पदोन्नति नियम की फोटोकॉपी मांगी है। इसके अलावा अधिकारियों कर्मचारियों को कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है इसकी भी जानकारी को मांगी है। इसके अलावा 31 मार्च 2024 की स्थिति में बैंक खातों में बची हुई एंड बैलेंस की जानकारी को मांगी है। इसके अलावा 31 मार्च 2024 तक की स्थिति में विभागों में सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट की राशि की जानकारी को भी मांगी गई है। इसके बाद अंत में छठे बिंदु पर कितने कितने वाहन विभागों में अभी उपलब्ध हैं उसकी भी जानकारी को मांगी गई है। तो दोस्तों, इन 6 बिंदुओं के माध्यम से वित्त विभाग ने सभी विभागों से जानकारी को मांगी गई है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और चौथे नंबर पर अब हम वित्त विभाग के बाद स्कूल शिक्षा विभाग से जारी एक आदेश के बारे में संक्षिप्त बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई जो कि स्कूल शिक्षा विभाग का संचालनालय है उसके तरफ से 15 मई 2024 को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें डीपीआई ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है। दोस्तों, इस आदेश में डीपीआई के उप संचालक आशुतोष चावरे सर का कहना है कि मेरे द्वारा प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी जैसे कई जिलों का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण करते हुए ये बात संज्ञान में आई है कि जिला कार्यालयों और उनके नीचे के बीओ ऑफिस और डीओ ऑफिसों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवा अभिलेख, उनके कार्यालय के कार्यालयीन अभिलेख
सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों के प्रकरण, इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में भी कई सारे काम पेंडिंग है। इन सभी लंबित प्रकरणों का शेड्यूल तैयार करके 16 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से कंप्लीट करके जानकारी भेजने के सख्त निर्देश दिए गए थे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग से जारी इन सभी चारों महत्वपूर्ण आदेश और निर्देश को बिल्कुल संक्षिप्त में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इन सभी चारों आदेश निर्देश का जो पूरा पीडीएफ है, जिसको मैंने आपको वीडियो में बताया है, इन सभी का जो पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। और इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के अलग अलग विभागों से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।